आज बात करते हैं कि रेशियो इन मिक्सचर के मिश्रण के अंदर अनुपात अगर दिया जाए तो वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे आपके और उनको कैसे आप सोल्व करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि यदि किसी एक बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यदि हम उसमें 10 लीटर दूध मिला दें तो फिर बर्तन के अंदर जो अनुपात है दूध का और पानी का वो हो जाएगा 7:3। तो जब भी हम किसी एग्जैक्ट या कांस्टेंट वैल्यू को किसी में ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होना जरूरी है, और किसी भी रेशियो के साथ अगर हम x लगा देते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू में बदल जाती है। तो अगर हम रेशियो के साथ x लगाएंगे तो अब इसको देखेंगे तो ये आपका जो 2x है ये आपका दूध है इतने लीटर, और x लीटर जो है ये आपका है वाटर। अब उसने कहा है कि यदि इसमें हम यदि 10 लीटर दूध को डाल दें तो 2x में यदि हम 10 ऐड कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा 7:3। तो अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 30 और 7x, तो x की वैल्यू जो है वो है आपकी आ जाएगी 30। अब जब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो आपकी आएगी 60 और यहाँ आ जाएगी 30। इसका मतलब इस बर्तन के अंदर 60 लीटर तो आपका मिल्क है और 30 लीटर आपका पानी है। अगर इसकी टोटल वैल्यू देखी जाए तो आपकी है 90 लीटर। ये है आपका मिक्सचर का, यदि हम किसी भी मिक्सचर के अंदर कोई चीज ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपका, यदि हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं तो उसी सेम फॉर्म में यूज करेंगे आप इसको। 5x डिवाइड बाई 3x कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब उसने कहा है कि 5 लीटर पानी को निकाल लिया गया, तो जो रेशियो पानी का है उसमें से हम पानी को माइनस कर देंगे तो आपका जो नया बर्तन है उसके अंदर रेशियो हो जाएगा 5:2। तो ये हो जाएगा 5/2। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई 10x बराबर है 15x माइनस 25, और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी 25/5 मीन्स 5। और जब इस 5 की वैल्यू को हम x की फॉर्म में पुट करेंगे जो कि थी आपकी 5x और 3x, तो 25 और 15। तो इस पहले बर्तन के अंदर यदि दूध पूछा जाए तो 25 लीटर था और पानी पूछा जाए तो 15 लीटर था, और टोटल क्वांटिटी अगर इसकी पूछी जाए तो आपकी थी 40 लीटर। तो ये आपका सेकंड पर्सन था कि जब हम कुछ निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट पर्सन है यदि हम कुछ डाल लें और उसके साथ में किसी दूसरी चीज को हम वापस निकाल लें। तो प्रश्न आपका ये होगा कि किसी बर्तन के अंदर दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि हम इस बर्तन के अंदर 2 लीटर दूध मिला दें और 3 लीटर पानी को निकाल लें, उसके बाद जो हमारा बर्तन के अंदर बचेगा वो 20:9 बचेगा। तो शुरू में इसके अंदर कितना दूध था और कितना पानी था। सेम कंडीशन से सोल्व करेंगे। 3x डिवाइड बाई 2x। अब उसने कहा है कि 2 लीटर जो मिल्क है उसको डाला गया, तो प्लस में 2, और पानी को मिक्सचर में से 3 लीटर निकाल लिया गया तो माइनस में 3। अब जो मिक्सचर का रेशियो होता है वो होता है 20:9, तो ये आ जाएगा 20/9। इसको भी सेम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 27x और 18, 40x माइनस में 60, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 27x माइनस में 40x बराबर होता है -60 और माइनस में 18। इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 13 आएगा, और ये 78 और ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से जो आपकी निकलेगी वो 6 आएगी। और अगर हम अब इसमें पुट करेंगे जो कि आपका था 3x और 2x, और x की वैल्यू आपकी है 6, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो इसके अंदर जो मिल्क है वो आपका 18 लीटर है और जो वाटर है
वो है आपका 12 लीटर। टोटल वैल्यू काउंट की जाए तो आपकी हो जाएगी 30 लीटर। तो ये आपके सेम 3 क्वेश्चन थे कि यदि किसी बर्तन में कुछ मिलाया जाए, कुछ निकाला जाए या दोनों क्रियाएं एक साथ की जाए। अब इसी प्रश्न के साथ एक और प्रश्न जुड़ता है कि यदि हम इसी प्रश्न में इसको हम मिक्सचर की रेशियो में ना डाल के अगर हम इसे माने कि ये एक फ्रैक्शन था, स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव होगा बट इसका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें आपसे कहा जाएगा कि कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, यदि उसके हम न्यूमरेटर के अंदर 10 ऐड कर दें तो जो आपका नया रेशियो है वो हो जाएगा 7:3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम सोल्व होंगे आपके एज इट इज। तो वही इक्वेशन काउंट होगी आपकी 2x + 10/x = 7/3। यहाँ से आपकी x की वैल्यू वहीं आ जाएगी और ये आपकी वैल्यू एग्जैक्ट होंगी। अब की बात जिसमें हमने देखा था तो ये आपका दूध था और ये पानी था, बट अब इसमें अगर देखोगे तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो ये आपका आ जाएगा 60/30। तो जितने 3 क्वेश्चन आपने मिक्सचर के किए हैं इसके अंदर वाटर और मिल्क के लिए, इन्हीं को हम सेम यूं का यूं कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। अब वो कहता है कि न्यूमरेटर के अंदर हमने 10 प्लस किया है, हो सकता है इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़े तो -3 हो जाएगा। अगर वो ये कहे न्यूमरेटर में 10 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से 5 माइनस करो तो ये हो जाएगा। तो ये और वो क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको अलग अलग वैल्यू बतानी है, लास्ट में उसके अंदर हमें उनको फ्रैक्शन में लिखना होता है। अब नेक्स्ट टाइप है आपकी, ये आपका सिंगल बर्तन था पहले वाला। अब इसके अंदर कंडीशन ये आएगी कि यदि आपको 2 या 3 या 4 बर्तन दिए जाएं और उनके अंदर कोई किसी रेशियो में कोई मिक्सचर हो और उनको मिला के किसी एक नए बर्तन में डाल लें तो वहां पे उनका मिक्सचर का जो रेशियो है वो क्या बनेगा। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जो वाटर है वो वाटर में ऐड होता है और जो मिल्क है वो मिल्क में ऐड होता है। तो इस प्रश्न के अंदर उसने कहा है कि एक बर्तन है जिसके अंदर वाटर और मिल्क का रेशियो है 2:3, एक दूसरा बर्तन है 4:5। इन दोनों बर्तनों को यदि हम इस बर्तन में मिला दें तो यहाँ पे हमारा वाटर और जो मिल्क है उसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो हम यदि इसमें से निकालना चाहें पहले पानी और फिर निकालना चाहे दूध, ऐसे ही इसमें से निकालेंगे पानी और दूध। तो सामान्य फॉर्म में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितने पार्ट है इसके अंदर, 5 पार्ट में से आपका वाटर है 2 पार्ट, तो वाटर आएगा 2/5 और जो मिल्क है वो आएगा 3/5। इसी फॉर्म में अगर इसमें जाके देखोगे तो आपके टोटल नंबर कितने होते हैं, 9 में से 4 आपका पानी है तो 4/9 और दूध देखोगे तो आपका आएगा 5/9। जब भी आपकी एडिशन होती है तो वाटर में वाटर मिलेगा और मिल्क में मिल्क मिलेगा और उसने पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो ये आपका आएगा 2/5 प्लस 4/9, रेशियो निकालना है दोनों का 3/5 और प्लस में 5/9। तो यहां से इसका एलसीएम लेंगे आप 45, 18, 20, रेशियो 45, 27 और 25। तो इनको ऐड करोगे तो 38, रेशियो 52, 2 से काटेंगे 19 और 26। तो जो तीसरा बर्तन है उसके अंदर अगर इनको मिलाया जाए तो आपका आएगा 19:26। तो ये प्रश्न था कि जब आपको किसी कोई 2 बर्तन दिए जाएं, दोनों में किसी भी मिक्सचर का रेशियो होगा, अगर उन दोनों बर्तनों को हम तीसरे बर्तन में डालें तो वहां पे फिर मिलने के बाद में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो वो आप सिंपल फॉर्म से ऐसे कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 3 बर्तन दिए जाएं
तो यहाँ पे फिर आपका एक फ्रैक्शन और हो जाएगा, 4 हो तो एक और हो जाएगा, उन सबको ऐड कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे और उनका निकाल देंगे रेशियो। नेक्स्ट है आपका, अब की बार उसने कहा है कि ये जो बर्तन है ये है 20 लीटर का, और ये जो है ये है 40 लीटर का। उसके अंदर हमें नहीं बताया गया था कि वो बर्तन कितने कितने लीटर के हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको 20 लीटर है जो, उसको डिवाइड करना है 3:1 के अंदर, ताकि आपके पास पानी और जो दूध है वो अलग अलग हो जाए। तो बांटने का तरीका वही सेम है, 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 5, तो 5 3 15 और 5 एकम 5। तो सिंपल फॉर्म में आपका यहाँ से आ जाएगा 15 लीटर जो इसके अंदर है पानी है और 5 लीटर इसके अंदर दूध है। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, 3 और 2 5, 8 पे गया, 16 और 24। तो आपके अंदर इसके अंदर जो पानी है वो 16 लीटर है और दूध है वो 24 लीटर है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 15 लीटर आपका पानी और यहाँ पे है 16 लीटर पानी। तो 15 लीटर प्लस में 16 लीटर रेशियो 5 लीटर प्लस में 24 लीटर, तो 5 प्लस 24 31 और 29। तो आपका सिंपल आंसर यहाँ पे आएगा 31 अनुपात में 29 के। अगर हम इन दोनों बर्तनों को इसके अंदर मिलाएं तो दूध और जो पानी है उसका अनुपात क्या होगा। तो जो आपका पहले था वाटर, तो पानी और जो मिल्क है उसका अनुपात हो जाएगा 31 अनुपात में 29। नेक्स्ट टाइप है, अब की बार उसने वैल्यू ना देके दोनों बर्तनों के अंदर रेशियो दिया है। जैसे कि अगर इसमें 3 लीटर है टोटल, तो इसमें है 2 लीटर, तो इनको हम इसी फॉर्म में ऐड मान लेते हैं कि इसके अंदर 3 लीटर है और इसके अंदर 2 लीटर है। और जैसे आपने पहला पर्सन सोल्व किया है बिल्कुल सेम उसी फॉर्म में इसको सोल्व करेंगे। तो जो पहले की आप वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3/3। यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 2:1। इसका मतलब इसमें 2 लीटर जो है वो आपका मिल्क है और 1 लीटर आपका पानी है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे जब आप इसको, तो 4, तो 2/4 1/2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 × 1/2 और 1/2, तो 3/2 लीटर और 1/2 लीटर। अब जोड़ने का सिस्टम सेम है यूं का यूं कि पहले को पहले में ऐड करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा 2 प्लस 3/2 रेशियो 1 प्लस 1/2, 4 और 3 7/2 अनुपात में 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 7 अनुपात में 3। इसका मतलब यदि इस रेशियो में इनके अंदर मिक्सचर हो और उस मिक्सचर का रेशियो 2:1 या 3:1 हो, और इन दोनों को यदि हम इस तीसरे बर्तन में मिला दें तो वहां पर जो दूध है और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो वो होगा 7:3। नेक्स्ट है आपका, इसमें हमने जिन चीजों का आंसर निकाला था इसके अंदर वो उल्टा दिया गया है। अब तक हमने इसको आंसर के रूप में लिया था, अब हमें आंसर दिया है और हमें पूछा जाएगा कि इसमें से कितना लिया जाए और इसमें से कितना लिया जाए, ताकि इसके अंदर मिलने के बाद में दोनों की वैल्यू हो जाए समान। तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हम लेते हैं के लीटर और इसके अंदर होता है हमारा 1 लीटर। तो उसी फॉर्म में हम इसको डिवाइड करेंगे, तो पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले आएगी k/5 मल्टीप्लाई बाई 2, k/5 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी फॉर्म में पहले इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यदि हम पानी को पानी में मिलाएं और दूध को दूध में मिलाएं
तो हमारा रेशियो आना चाहिए 1:1। अब इस फॉर्म में पुट करेंगे इसको, तो पहले इसको इसमें ऐड करना है आपको, तो ये आपका आएगा 2k/5, 2k/5 प्लस इसमें आपको ऐड करना है पहला पार्ट, तो 3/4, 3k/5 और प्लस 1/4। ये पहले प्रश्न की तरह ही है बिल्कुल, हमने इसमें पानी को पानी में मिलाया है और दूध को दूध में मिलाया है, और इज इक्वल टू वो कहता है कि ये हो जाएगा 1/1 की फॉर्म में। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 8x, 8k, 15, दोनों में एलसीएम सेम है तो उसको छोड़ सकते हो आप यहाँ से, तो 12k और प्लस 5 इज इक्वल टू होता है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k प्लस 15 इज इक्वल टू होता है 12k प्लस में 5, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 4k, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 10। तो k की वैल्यू हो जाएगी 10/4, इसका मतलब 5/2। तो इसका कहने का मतलब है 5:2। तो यदि हम इसमें से 5 लीटर लेंगे और इसमें से यदि हम 2 लीटर लेंगे, और उनको जब हम दोनों को मिला के और तीसरे बर्तन में चेक करेंगे तो आपके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1:1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीजीएल में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सेम कंडीशन है यूं की यूं, कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको एज्यूम करना है k:1, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। सेम वही फॉर्म लगानी है, वाटर प्लस वाटर रेशियो में मिल्क प्लस मिल्क। नेक्स्ट है आपका कि जैसे आपको ये अर्थ दी गई है धरती, इस धरती के अंदर जल का और थल का अनुपात दिया गया है 1:2, ये है टोटल धरती का। जबकि वो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जल और थल का अनुपात है 2:3। तो हमें बताना है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कितना होगा अनुपात जल और थल का। तो हमारे पास रेशियो नहीं है तो हम इसको k:1 में एज्यूम कर लेते हैं, और अब इससे इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो ये है, या तो हम जल की वैल्यू निकालेंगे सभी में से, और या हम थल की वैल्यू निकालेंगे सभी में से। तो यदि हम निकालते हैं जल की वैल्यू, तो जल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 में से 1 है, और यहाँ से जल की वैल्यू निकाले तो कितनी है, 5 में से 2 है, और यहाँ से निकालो तो कितनी है, k+1 में से k है। अब इक्वेशन को बनाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, ये टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, बट जब हम इनको इक्वल करेंगे तो लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2/5 प्लस k/k+1। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपकी टोटल वैल्यू को डिफाइन करता है, ये भी टोटल को दिखाता है, ये भी टोटल को दिखाता है। इसका मतलब ये आपका 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। यदि हम इन तीनों को इक्वेशन में डालें तो ये आता है 1 = 1 + 1, जो कि इक्वल नहीं है, तो इसको हमें 1/2 करना होगा ताकि ये इक्वल हो जाए। तो जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा हम उसी को उसी से डिवाइड कर देंगे 1/2। अगर यहाँ पे 3 पार्ट होते तो 1/3, 4 पार्ट है तो 1/4। अब इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 2 प्लस 5k 10k प्लस 1। अब जब इसके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से तो ये आपका आएगा 10k प्लस 10, 6k, 6 और 15k। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो आपकी आएगी 4। जब इस 10 को यहाँ लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस होके 5 और 6 11, तो ये आएगा 4/11। तो इसका मतलब
इसके अंदर जो हम वैल्यू रखेंगे वो आपका आंसर आएगा 4:11। ये टोटल था आपका जल और थल पूरी पृथ्वी का। ये आपका उत्तरी गोलार्ध का था, ये दक्षिणी का था। तो उत्तरी का उसने गिवन था, दक्षिण का उसने पूछा था। तो हमने पहले जल लिया, तो जल इज इक्वल टू जल प्लस में जल, और इस फॉर्म से जब आप निकालोगे तो आपका इस वाले गोलार्ध का जो रेशियो आ जाएगा जल और थल का। इसी कंडीशन में अगर वो ज्यादा पार्टीशन करता है, मान लीजिए कोई स्कूल है और स्कूल के अंदर जो पहली क्लास है उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है, सेकंड क्लास के अंदर बॉयज गर्ल्स का 3:2 है, 3:1 है, फिर चौथी क्लास में 4:1 है, पांचवी में 5:2 है, छठी क्लास में आपको निकालना है, जबकि पूरे स्कूल का जो रेशियो है वो 4:3 है। तो इस कंडीशन में जब आप चलेंगे तो इक्वेशन वही लगाएंगे, बॉयज इज इक्वल टू बॉयज या गर्ल्स इज इक्वल टू गर्ल्स। यदि हम यहाँ से बॉयज निकालें तो 4 बच्चे हैं 7 में से, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4/7 इज इक्वल टू, पार्ट है आपके 6, तो इसको हमें डिवाइड करेंगे 1/6 से, और अब पहले से निकालेंगे बॉयज, तो 1/3 प्लस अगले में 2/5, अगले में 3/4, फिर है 4/5, नेक्स्ट में है 5/7, और इसके एज्यूम कर देंगे k रेशियो 1, तो यहां से आपका आ जाएगा k प्लस 1 एंड डिवाइड बाई k। तो टोटल वैल्यू जब हमने निकाली तो पहले हमने पूरी स्कूल के अंदर से बॉयज की वैल्यू निकालोगे तो 4/7 सम ऑफ रेशियो, सेकंड में आपका 3 है, 3 में से 1 है, 3 में से 1, अगले हैं 5, तो 5 में से 2, अगले हैं 4, 4 में से 3, फिर है 5, 5 में से 4, और फिर है 7, 7 से 5, और फिर है k+1, तो k+1 में k। तो आपकी जो वैल्यू, अब इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो सेम फॉर्म में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बॉयज एंड गर्ल्स के लिए क्लास जो 6 है उसका रेशियो आ जाएगा लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो ये थे आपके कुछ मिक्सचर के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली हर क्लास के अंदर या हर जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सभी में इसमें से किसी एक पर्सन को हमेशा लिया जाता है।